महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आज होनी है। शाम 4 बजे का समय मुकर्रर किया गया है बैठक को लेकर के। सीएमओ में ये बैठक होनी है और आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक के बाद में मंत्री परिषद की बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद में 5 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी और इस बैठक का एजेंडा क्या कुछ रहेगा आपको वो भी बता देते हैं। जो 2 साल में सरकार ने अपने कामकाज किए, उस बैठक के तहत इसमें पूरा रिव्यू किया जाएगा कि 2 साल किस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिली और आने वाले 2 साल में क्या कुछ योजनाएं होनी चाहिए, इस पर चर्चा हो सकती है। तो शाम 4 बजे का समय मुकर्रर किया गया है और 5 बजे मंत्री परिषद की बैठक होनी है। तमाम जो भी 2 साल में आपकी अचीवमेंट रही, सरकार की जितनी भी उपलब्धियां रही, उनकी समीक्षा और आने वाली योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। तो बेहद खास ये बैठक रहने वाली है। शाम 4 बजे अब से तकरीबन 1 घंटे में ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो लगातार आपको बता रहे हैं भजनलाल, सरकार की कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। शाम 4 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। और चलिए अब आपको सीधा सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जुड़े हैं। आप देखिए, स्वागत किया गया है, सम्मान किया गया है शॉल उड़ा करके और 21वीं किश्त आज जारी की जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम, तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में यह कार्यक्रम रखा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जुड़े हैं। सबसे पहले शॉल उड़ाकर उनका स्वागत, अभिनंदन यहां पर किया गया। सम्मान यहां पर किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त आज जारी कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी सौगात और देखिए कितनी एनर्जी के साथ में चेहरे पर खुशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत सत्कार, अभिनंदन यहां पर किया गया और शायद वो अपनी बात भी रख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देखिए कि पूरा हॉल यहां पर खचाखच दर्शक दीर्घा से भरा हुआ है और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में कुछ कहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इस कार्यक्रम के अंदर पहुंचे हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंचे हैं। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान वो जगह जहां पर यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और 21वीं किश्त आज जारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शायद इसी खुशी का, इसी सौगात का तमाम खासतौर पर जो किसान वर्ग है, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना की ये किश्त है और ऐसे में ये तबका, किसानों का तबका जाहिर सी बात है आज बेसब्री से, खुशी से इस लम्हे का इंतजार भी कर रहा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वीं किश्त जारी करेंगे। किसान, अन्नदाता, जिन्हें हम धरती का एक तरह से भगवान भी मानते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में हमारी आजीविका उन्हीं के जरिए भरती है और ऐसे में आज किसानों के लिए बहुत ही खास महत्वपूर्ण ये लम्हा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वीं किश्त जारी करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि ये योजना जिसकी 21वीं किश्त आज जारी होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे, मुखातिब होंगे और जयपुर में ये कार्यक्रम रखा गया है जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंचे हैं और फिर यहां से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
जो है 4 बजे कैबिनेट की बैठक में एक्टिव हो जाएंगे। फिलहाल जो ये कार्यक्रम चल रहा है वो दुर्गापुरा में चल रहा है। तो आज किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त का पैसा बस थोड़ी ही देर में किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर से दोपहर 2 बजे के बाद में, मतलब कि वो वक्त हो चुका है जब ये सौगात मिल रही है। आखिरकार वो दिन, वो लम्हा आ ही गया जिसका देश के किसानों को कई हफ्तों से इंतजार था। किसानों ने दिवाली पर भी आस लगाई, फिर बिहार चुनावों में उम्मीद जगी, लेकिन इंतजार था कि खत्म ही नहीं हुआ। जैसे ही 14 नवंबर को बिहार चुनावों के परिणाम आए और केंद्र सरकार के एक ऐलान ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी थी। और अब आखिरकार पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल पर यह घोषणा कर दी जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी करेंगे और तकरीबन 9 करोड़ किसानों के खाते में ये किश्त ट्रांसफर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर से डीबीटी के माध्यम से ये किश्त ट्रांसफर करेंगे, जो जानकारी हमें मिल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोयम्बटूर से देश के किसानों को सौगात देने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के किसानों को पहले ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त मिल भी चुकी है। अब बाकी राज्यों के तकरीबन 9 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए मिलने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले वेरिफिकेशन में देश में करीब 31 लाख संदिग्ध लाभार्थी भी पाए गए थे। तो लगातार आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं और बस अब जो किसान सम्मान निधि का पैसा है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। 21वीं किश्त ये जारी की जा रही है। किसानों को बड़ी सौगात, अहम सौगात। आज किसानों के लिए बड़ी ही खुशी का दिन है। वो लम्हा जिसका इंतजार किसानों को कई दिनों से था, वो आखिरकार इंतजार अब खत्म ही हो चुका है। और किसानों ने इससे पहले दिवाली पर भी ये आस लगाई थी कि उनको ये किश्त मिल जाएगी। फिर बिहार चुनावों में उम्मीदें जगती है, लेकिन इंतजार है कि खत्म ही नहीं होता। लेकिन जैसे ही 14 नवंबर को बिहार चुनावों के परिणाम सामने आते हैं, केंद्र सरकार के एक ऐलान ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ही बिखेर दी और पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल पर यह घोषणा की जाती है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त किसानों के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। तकरीबन 9 करोड़ किसानों के खाते में किश्त जारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 18,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। मैं लगभग के आंकड़े की बात कर रही हूं। तो आज कोयम्बटूर से देश के किसानों को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जाएगी। और आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे दें कि जम्मू कश्मीर हो या फिर पंजाब हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड के तमाम किसान हो, उनको पहले ही पीएम किसान योजना की 21वीं किश्त मिल चुकी है। और अब बाकी राज्यों के तकरीबन 9 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए मिलने जा रहे हैं। और आप करौली के टोडा भीम की हम बात करेंगे, जहां पर गुढ़ा चंद्र के कमला भारती शिक्षण संस्थान के 9वीं कक्षा के छात्र ने आत्महत्या कर ली है। मृतक छात्र ने सुसाइड नोट में 2 शिक्षकों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। गुढ़ा चंद्र में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। टोडा भीम डीएसपी, नादौती थाना एसएचओ, गुढ़ा चंद्र चौकी प्रभारी मौके पर। पुलिस प्रशासन की समझाइश पर परिजन मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के लिए सहमत हुए। पुलिस के द्वारा आरोपी शिक्षकों को राउंड अप करने की भी सूचना है। तो गुढ़ा चंद्र में भारी पुलिस जाब्ता देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही दुखद भरी यह खबर है, जहां पर स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है और सीधा सीधा आरोप लगा है टीचर्स पर।
प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। करौली के टोडा भीम की यह खबर है। तो करौली के शाम को घर के पीछे नीम 5 बजे सूचना मिली कि बच्चे को स्कूल में टीचर बाबूलाल बैरवा सेंसा शेख ने उस बच्चे को स्कूल के अंदर पिटाई की और 1 घंटे तक उसको मुर्गा बना के रखा। बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होकर प्रताड़ित होकर और उसने 5 बजे शाम को घर के पीछे नीम के पेड़ पर रस्सी से फंदा लगाकर और अपने आप आत्महत्या कर ली। उसमें सुसाइड नोट में छोड़ के गया कि स्कूल के टीचर बाबूलाल बैरवा और सेंसा शेख ने मेरी 1 घंटे पिटाई की और मुर्गा बना के रखा और मेरे को प्रताड़ित किया। मेरे माता पिता मेरी खुशी चाहते हैं तो इन टीचरों को 2 से 3 साल की सजा होनी चाहिए। और अब हनुमानगढ़ की हम बात करेंगे, जहां पर टिब्बी के राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण का मामला देखने को मिला है। करीब 500 जवान राठीखेड़ा और टिब्बी में तैनात है। पुलिस, आरएसी और बॉर्डर होमगार्ड शामिल हुए। हनुमानगढ़ के अलावा श्रीगंगानगर और बीकानेर से भी फोर्स आई है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं 3 एएसपी, 4 डीएसपी और करीब 12 थानाधिकारी टिब्बी में तैनात किए गए। दूसरे दिन भी टिब्बी में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हैं, यानी कि बंद पड़ी है। आज रात 12 बजे बहाल होने की संभावना है। पुलिस की मौजूदगी में फैक्ट्री निर्माण कार्य जारी है। ग्रामीण बैठक करके आगामी रणनीति अब तय करेंगे। तो श्री गंगानगर और बीकानेर से तमाम फोर्सेस यहां पर आई है। पुलिस प्रशासन के जितने भी आला अधिकारी वहां पर मौजूद है, पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं, निगरानी यहां पर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। फैक्ट्री का काम शुरू करवाने का उसको कल से शुरू किया गया है। इसमें कल भी और आज भी आगे भी पर्याप्त जाब्ता आपने लगा रखा है। लगभग 510 के करीब जवान तैनात है वहाँ, आरएसी, बॉर्डर होमगार्ड, पुलिस से मिला के, और 4 डीएसपी हैं, 3 एएसपी हैं, 10 से 15 सीआई हैं। पर्याप्त व्यवस्था, माकूल व्यवस्था की गई है। कल भी पूरी तरह शांति रही, अभी भी है। कुछ लोगों ने वहाँ आम नागरिकों को, जनता को भ्रमित कर रखा था झूठी अफवाहें फैला करके। तो अब सब लोगों के बात समझ में आ गई कि इस फैक्ट्री से इलाके का विकास होगा। वो पूरी तरह शांति है। धारा 144 लगाई हुई है। इंटरनेट अभी बंद है। आगे जैसी स्थिति होगी वैसे प्रशासन देखेंगे। सर 6 व्यक्ति तो पुराने मुकदमों में गिरफ्तार हैं और 4 को कल नाकाबंदी तोड़ के भगे थे, उनको 307 अरेस्ट किया है। बढ़ते हैं आगे। किशनगढ़ मार्बल एरिया स्थित हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर बुधवार को ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरें आप देख लीजिए, बहुत ही दर्दनाक ये तस्वीरें, जहां पर हमने ब्लर करके इन तस्वीरों को दिखाया है। हादसे के बाद में हाईवे पर लंबा जाम लग चुका है। सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जेसीबी की मदद से ट्रेलर के पीछे टायर के नीचे दबे युवक के शव को बाहर निकाला। गुस्साए लोगों ने आए दिन हो रही दुर्घटना और मौतों को लेकर के पुलिस के सामने नाराजगी भी जताई है। पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लेकर के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। मामले की फिलहाल तहकीकात की जा रही है। और बहुत ही दर्दनाक ये खबर, बाइक सवार युवक की मौत हो जाती है। इस हादसे के चलते लोगों की भीड़ यहां पर उमड़ पड़ती है। लोगों में गुस्सा यहां पर फूट पड़ता है। ट्रेलर के पीछे पहियों के बीच में युवक फंस गया था। आप सोचिए कितना दर्द सहना पड़ा होगा। और हैरानी की बात यह है कि वो युवक अब रहा नहीं है। बहुत ही दुखद खबर। परिजनों में जाहिर सी बात है एक सदमा और गम दोनों रहा होगा। और अब सिकराय से बड़ी खबर, जहां पर सिकंदरा थाना क्षेत्र में गीजागढ़ स्थित गढ़ का कुआं में
शनिवार को लंबे समय से चले आ रहे जमीनी विवाद ने हिंसक रूप यहां पर लिया है। पुराने विवाद को लेकर के दो पक्ष आमने सामने हुए और लाठी भाटा झड़प हुई। इस दौरान मौके पर भगदड़ मची और कई लोग घायल हुए। घायलों को वहां के लोगों की मदद से गीजगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद में गंभीर मामलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए दौसा जिला अस्पताल रेफर किया गया। और आपको बता दें कि पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दोनों पक्षों से बयान भी लिए। ग्रामीणों का कहना है कि विवाद लंबे समय से चल रहा था और पहले भी तनाव के हालात थे। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। तो जमीनी विवाद किस तरह से यहां पर हिंसक रूप ले लेता है, दो पक्षों में लाठी चलते हैं, डंडे चलते हैं, वीडियो आपने देखा। और लाठी भाटा संघर्ष पे शायद कुछ महिलाएं भी है और पूरी तरह से घायल हो चुकी है। सिकराय में एक जमीनी विवाद पूरी तरह से हिंसक रूप अख्तियार कर चुका था। लाठी डंडे यहां पर जमीन को लेकर के चलते हैं और एक दूसरे की जान की परवाह भी नहीं करते हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ डंडे और लाठी बरसाते हैं। तो दो पक्षों में लाठी डंडे चलते हैं, चाहे इसमें यह भी नहीं देखा जाता है कि महिला है या पुरुष है। और ऐसे में एक के बाद एक जमीन को लेकर के ताबड़तोड़ लाठी डंडों से वार किया जाता है। और अब धौलपुर की हम बात करेंगे। यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ धौलपुर पुलिस सख्त हुई है। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड़ की खास कवायद देखने को मिली। शहर में सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर कई जगहों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया। रेड लाइट पर जेब्रा लाइन से पहले न रुकने वाले और रॉन्ग साइड चलने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। साथ ही इनके लाइसेंस और बड़े वाहनों के परमिटों को भी कैंसिल करवाने की कार्रवाई की जाएगी। रेड लाइट पर जेब्रा लाइन से पूर्व न रुकने वाले और रॉन्ग साइड चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही इनके लाइसेंस और बड़े वाहनों के परमिटों को भी कैंसिल करवाने की कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर की एक खबर है, ये घटना है जहां पर आप देख सकते हैं यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ अब पुलिस बेहद सख्त है, पूरी तरह से एक्शन मोड में है। और अब जयपुर के दूदू की हम बात करेंगे, जहां पर मौजमाबाद उपखंड के सेवा गांव में आजादी के 77 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बुधवार को एक युवा की शव यात्रा में ये हालात पूरी तरह से उजागर हुए, जब ग्रामीणों को शमशान तक पहुंचने के लिए कीचड़ और फिसलन भरे रास्ते से आना जाना पड़ता है और 2 से 2.5 फीट पानी में शव को लेकर के रास्ता तय करना पड़ा। आप देखिए तस्वीरें, रुला देने वाली तस्वीरें हैं और बहुत ही दुखद ये तस्वीरें, क्योंकि घर में या किसी रिश्तेदार की जब मौत हो जाती है, आप एक शव यात्रा भी ठीक से नहीं निकाल पाते। कहीं ना कहीं एक डिसरिस्पेक्ट भी देखने को मिलता है। और देखिए आज पानी यहाँ पर जयपुर के दूदू में कितना भरा हुआ है और इसी में से शव यात्रा को लेकर जाना पड़ता है। ये तो गनीमत ये रही कि शव किसी तरह से यहाँ पर इनबैलेंस नहीं हुआ और नीचे पानी में ना गिरा। बारिश के मौसम में हालात और भी गंभीर होते हैं, जिससे गांववासी दुआ करते हैं कि कोई मौत बरसात में हो ही ना। बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कदम ही नहीं उठाया गया। गंगापुर सिटी के सदर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। उगाड़मल बालाजी के पास में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। हादसा इतना ज्यादा भयानक था कि भड़ेरड़ा गांव के 18 साल के मुकेश गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक लखन गुर्जर गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में एडमिट है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करके शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। हादसे के बाद में गंगापुर सवाई माधोपुर हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल रहा और ग्रामीणों ने तेज रफ्तार पर लगाम लगाने की मांग की है। एक ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। एक युवक की मौत हुई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो रफ्तार के कहर के चलते कई लोगों की जानें जाती जा रही है। बालाजी के पास में यह हादसा हुआ, हाईवे पर जाम जैसे पूरे हालात बने हुए हैं। 2 लड़के सवाई माधोपुर से गंगापुर की तरफ आ रहे थे मोटरसाइकिल से,
तो किसी अज्ञात वाहन से उसकी टक्कर हो जाने के कारण एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हमने सवाई माधोपुर वहाँ जयपुर रवाना कर दिया इलाज के लिए। वो लाइफ सपोर्ट पर है वहाँ। एक की मृत्यु हो गई मौके पर। क्या नाम था मृतक का? नाम मुकेश पुत्र मुरारीलाल गुजर, निवासी बडेड़ा, जिला सवाई माधोपुर। अब पंचनामे की कार्रवाई कर रहे हैं, पोस्टमार्टम करवाएंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। गत रात और अब बीकानेर के महाजन से बड़ी खबर, जहां पर महाजन क्षेत्र में फिर हुई चोरी की वारदात। टायर्स फैक्ट्री से लाखों की संपत्ति चोरी हुई है। 3 मशीनें गाड़ी में डालकर ले गए अज्ञात चोर। एक ही व्यक्ति के यहां पर एक सप्ताह में दूसरी चोरी होती है। 6 नवंबर को सर्विस स्टेशन से मशीनें भी गायब हुई थी। लगातार चोरी से ग्रामीणों में भय है। आधा दर्जन चोरियों का खुलासा न होने से ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। तो लगातार एक के बाद एक चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। आधा दर्जन चोरियां वहां पर हो चुकी है। और आप टोक्यो उनियारा की हम बात करेंगे। नगर फोर्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों की मनमानी देखने को मिली है। कर्मचारियों की मनमानी से मरीज काफी परेशान है। निर्धारित समय पर न आने से मरीजों को करना पड़ता है इंतजार। अपनी मनमानी से आ रहे हैं कर्मचारी। दवा वितरण केंद्र, नर्सिंग ऑफिसर रूम और अन्य कक्ष अक्सर खाली दिखाई देते हैं। मरीज अस्पताल में भटकते हुए दिखाई देते हैं। चिकित्सा अधिकारी नहीं दिख रहे, पूरी तरह से गंभीर। और जब इस तरह की अव्यवस्थाएं होती है तो सीधी सी बात है कि मरीजों पर ज्यादा असर पड़ता है। आहोर थाना क्षेत्र के चवरछा गांव में 7 महीने पहले हुई चोरी की वारदात आज भी रहस्य बनी हुई है। 13 अप्रैल को कपिल कुमार के घर से लाखों के जेवरात चोरी हुए थे, लेकिन लंबे समय बाद भी पुलिस इस मामले का खुलासा ही नहीं कर पाई है। और इसी को लेकर ग्रामीणों और पीड़ित परिवार में गहरी नाराजगी है। रावल ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने एसडीएम के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन देकर जल्द ही कार्रवाई की मांग की है। समाज ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही चोरी की घटनाओं का राजफाश नहीं हुआ तो वे धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। तो लगातार चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में काफी नाराजगी और गुस्सा दोनों ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। सवाल यह है कि आखिरकार चोर इतने बेखौफ है क्यों, कैसे हैं? आखिरकार उनमें कानून का खौफ जो है वो किसी भी तरह क्यों नहीं है? और इसी के चलते चोरों के बेखौफ होने के चलते आम जन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।